हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेमिनाज डिटेल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं डेकोर से थोड़ा सा हट के। सबसे पहले तो हम आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारे मेकओवर के वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बट आज मेकओवर के साथ साथ जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, और वो है ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा डेकोर भी कंप्लीट नहीं होगा। एक्चुअली जब हम लोग मेकओवर करते हैं ना, तो उसके बाद काफ़ी सारा इस तरीके का वेस्ट सामान हम लोग के घर में निकल आता है, जो कि हम लोग अक्सर रख लेते हैं। अगर आप लोग भी DIYs के शौकीन हैं तो जाहिर सी बात है, वेस्ट सामानों को थोड़ा सा रखना भी पड़ता है, बिकॉज उन्हीं को यूज़ करके हम लोग DIY बनाते हैं। तो इनको रखने के लिए चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइज़र। अब अगर मार्केट से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदते हैं तो वो छोटे छोटे से आते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो क्यों ना घर पे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना लिए जाएं जिन पे इस तरीके का वेस्ट सामान आराम से रखा जा सके और वो खूब बड़े भी हों। तो देखिए, इसी तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया है, जो कि चावल के जो 10 किलो का एक बोरी आती है उसको यूज़ कर करके हमने इनको बनाया है। देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया है ये। साथ ही दूसरा एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया है, और ये भी काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारा सामान स्टोर हो जाता है। इसके साथ इसकी लिड भी हमने बनाई है। इसको हम डिफरेंट वे में अपने घर में एज ए डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसी को बनाना देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया है। ये हमने गीज़र का खाली बॉक्स लिया है। 10 लीटर वाला जो गीज़र आता है, वो अक्सर सबके घरों में इस तरीके का बॉक्स मिल जाते हैं, तो उनको फेंके ना, एज ए ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ करें। तो इनके तो चारों तरफ की जो ऊपर का पार्ट था वो हमने कट कर दिए हैं और इनको हमने साइड में रख दिया है। अब इसमें से दो हमने पार्ट लिए हैं और इनको हमें ज्वाइन कर लेना है टेप की हेल्प से। दोनों को अच्छे से फिक्स करना है, ताकि इसको हम अपने जो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसके बेसमेंट में इसको लगा देंगे, ताकि इसे मजबूती मिल जाए। और हम लोग इसमें अगर कुछ हैवी सामान भी रखते हैं तो वो बॉक्स हमारा टूटे नहीं। तो ये इस तरीके से हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको कपड़े से कवर कर लेना है। तो कपड़ा हमने लिया है, एक चादर है पुरानी बेडशीट, उसको लिया है, और साइड्स में 2-2 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कपड़े का, ताकि इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा इस तरीके से देखिए फोल्ड हो जाएगा, और ये जो चादर है ये इसको पूरी तरह से कवर करके फिनिशिंग दे देगी। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको पूरा कवर कर लेना है, और अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमने ये बॉक्स लिया है और इसका मेज़रमेंट ले रहे हैं। ये 18 इंचेस की इसकी लंबाई आ रही है, जिसमें कि हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तो ये 20 इंचेस हो गया। और इसके चारों तरफ की जो हमने मेज़रमेंट लिया है, तो एक साइड से 15 इंचेस है, तो चारों को जब हम प्लस करेंगे तो 60 इंचेस के करीब इसकी चौड़ाई, मतलब चारों तरफ से लंबा कपड़ा हमें 60 इंचेस में ले लेना है, और इसकी जो हाइट रहेगी वो हमने 20 इंचेस ली है। अब हमें इसके कार्डबोर्ड के अंदर की तरफ फेविकोल लगाना है, क्योंकि ये जो चादर वाला पीस है इसे हम अंदर लगाएंगे, ताकि अंदर से इसको मजबूती भी मिले और देखने में भी अच्छा लगे। अब इस तरह से चादर को स्प्रेड कर देना है और हाथ से इसकी सिलवटें निकाल के पूरा अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। अब जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट कट किया था ना चादर में लंबाई में, तो उसको हमें अंदर की तरफ को ही रखना है। ऊपर की साइड हमें बिल्कुल मिला के कपड़े को रखते जाना है और चारों तरफ इसको रैप कर देना है। कुछ इस तरह से देखिए इसे रैप करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। नीचे की तरफ देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया था चादर का, वो नीचे की तरफ हमने चिपका दिया है, और ये जो हमने बोर्ड बनाया था इसको हम नीचे फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसके जो बेसमेंट है उसको मजबूती मिल गई है। अब इसके ऊपर हमें कवर करना है, तो ऊपर के लिए हमने अपना ये पुराना दुपट्टा लिया है। दुपट्टा ये स्टोल टाइप का दुपट्टा है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो इसे हमें कट करने की ज़रूरत नहीं रही। इसको हमें अंदर की तरफ से मार्जिन ले रहे हैं, तो इस तरह से आप 5 से 6 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ इसको देख लें, और बैक में देखिए कुछ इस तरीके से ये आ गया। 8 इंच के करीब इसका मार्जिन ले लिया है, यानी कि हमने दुपट्टे को कट नहीं किया। जो ये स्टोल वाले दुपट्टे रहते हैं वो एज इट इज़ हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से हमने फेविकोल लगाया है, और उसके ऊपर हम अपने दुपट्टे को इस तरह से रख के फिक्स करते जाएंगे, और हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे, ताकि इसकी सिलवटें भी निकलती जाएँ। आपके पास कोई पुराना स्टोल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई पुरानी बेडशीट को भी इसको कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा दुपट्टा था वो हमने कट कर दिया है, और यहाँ पर हमने लास्ट का एज भी इसका फिक्स कर दिया है। अब नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे फेविकोल लगाना है, और जो हमारा ये बड़ा कपड़ा जो हमने छोड़ा था साइड से, इसको इस तरीके से देखिए आप वीडियो में दिख रहा होगा, फोल्ड करें साइड से और पूरा स्टिक करते चले जाएँ। तो पहले हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह से स्टिक करेंगे एक साइड से, और उसके बाद अंदर की तरफ भी फेविकोल लगा के इसे स्टिक कर देंगे।
इस साइड से जब आप फोल्ड करें तो अगर फिनिशिंग नहीं आ रही हो तो यहाँ पर आप कैंची से थोड़े से कट लगा लें ताकि ये फोल्ड करने में ईजी रहेगा। ये एकदम यहाँ पर मोटा मोटा सा नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से कट लगा लेना है, तो अब इसे फोल्ड करना ईजी हो रहा है। और अब यहाँ पे फेविकोल लगा के इसको हम फिक्स कर देंगे। तो देखिए कुछ भी कपड़ा वेस्ट भी नहीं हो रहा है और इस तरीके से कवर करने से इसको बहुत ज़्यादा मजबूती भी मिल जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे हमने ऑर्गेनाइज़र पहले भी बनाए हैं, बहुत मजबूत रहते हैं और काफ़ी दिनों तक ये चलते भी हैं। पीछे से देखिए कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। अब जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको इस तरह से रखना है और चारों तरफ फेविकोल लगाते हुए इसको भी इसमें चिपका देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको चारों तरफ फेविकोल लगाया और अंदर की तरफ चिपका दिया है। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब बना लेते हैं इसकी लिड। उसके लिए हमने अलग से कार्डबोर्ड का पीस लिया है और उसमें चारों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लिया है ताकि ये कवर अच्छे से इसके ऊपर आराम से आ जाए, यानी कि एकदम फिट बैठे, ऐसा ना हो कि इस पर फिक्स ना आए। तो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेना है आधा आधे इंच का। उसके बाद हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट करी हैं कार्डबोर्ड की, ये 1.5 इंच के करीब भी आप कट कर सकते हैं। और दो जो पट्टियां हमने कट करी हैं वो आधे आधे इंच बड़ी कट करी हैं, ये देखिए दो। और जो दो हमने कट करी हैं वो एग्जैक्ट इसका सेम मार्जिन लिया है, जो हमारा ऊपर का ये कार्डबोर्ड का पीस है ना, सेम उसका मार्जिन लिया है। और दो हमने थोड़ी सी बड़ी कट करी हैं। अब जो ये दो बड़ी पट्टियाँ हमने कट करी हैं, पहले हम इसे फिक्स कर लेते हैं। टेप को इस तरह से रखना है, उसके ऊपर इस तरीके की पट्टी रखनी है और उसके ऊपर इस तरह से हमें इस वाले पीस को रख देना है, कार्डबोर्ड के पीस को। एक्स्ट्रा टेप को कट करना है और इसको खड़ा कर देना है कुछ इस तरह से। जस्ट इसके सामने भी हमें बड़ी वाली ही अपना जो ये पट्टी कट करी उसको रखना है और इसको ऐसे मिला के रख के टेप को कट करना है और इसको भी इसे खड़ा कर देना है। अब जो दो हमारे छोटे वाले जो हमने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए थे, थोड़ा सा मार्जिन इनसे छोटा है, उनको लेना है, उनको भी इसी तरीके से फिक्स कर देना है। अब लास्ट में क्या करना है कि इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको भी हमें अच्छे से टेप की हेल्प से सिक्योर कर देना है ताकि ये मूव ना करें एक जगह से। और ये देखिए कॉर्नर्स इस तरह से सेट हो गए। ऊपर की जो इसकी किनारी है उसके पे भी हम टेप लगा दे रहे हैं ताकि एकदम फिनिशिंग से आ जाए। उसके बाद जो ये नीचे का कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना लाइन, यहाँ पर भी टेप लगा देना है ताकि ये मजबूती रहेगी ढक्कन को और काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल मूव नहीं करता, बहुत अच्छे से चलता है। जो हमने एक पहले भी ऑर्गेनाइज़र बनाया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसे बनाए हुए, तो बहुत अच्छे से अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सेम इसी मेथड से उसको बनाया था हमने। अब इसके ऊपर हमें कवर करना है, तो ये जो हमारा दुपट्टे का थोड़ा पीस बचा था वही हम इस पर यूज़ कर दे रहे हैं। ऊपर से इस तरह से फैला के इसको रखना है और फेविकोल से स्टिक करके इसको चिपका देना है। चारों तरफ वही ऑलमोस्ट 3-3 इंच का हमने मार्जिन लिया है जो कि अंदर की तरफ हमें मोड़ लेना है। इसमें भी जो कॉर्नर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है ताकि फोल्ड करते टाइम बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा ना रहे और अंदर की तरफ कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो पहले इसको फोल्ड कर दिया। अब जो हमारा चादर का एक पीस था कट करके इसके बराबर ही, उसको हमने चिपका दिया है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ये हमारा बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बना है, बहुत सारा सामान इसमें स्टोर हो जाएगा। साथ ही इसकी लिड भी बनाई है, तो वो इसके ऊपर लगा देते हैं। अब आपको कुछ आइडियाज़ देते हैं कि आप इसको एज ए डेकोर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको एज अ साइड स्टूल यूज़ कर सकते हैं अपने हॉल में, लिविंग रूम में। अगर आपके पास स्टूल नहीं है तो आप आराम से इसके अंदर पहले तो सामान भर दीजिए और उसके बाद इसे कॉर्नर में लगा दीजिए और उसको डेकोरेट कर दीजिए। आप इसको एज ए बेड साइड स्टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से इसके ऊपर अपना सारा सामान रख सकते हैं। ऊपर का कवर थोड़ा मजबूत बना लीजिएगा ताकि आराम से आप इस पर सामान रख पाएँ। साथ ही आप इसको एज ए ड्रेसिंग टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम रेंटेड अपार्टमेंट में थे तो हमने इसी तरीके का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया था, उस पर शीशा रख लिया था और एज ए ड्रेसिंग टेबल हमने इसको यूज़ किया था। साथ ही आप इसको लिविंग रूम में एज ए कॉफ़ी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप अपने लिविंग रूम में इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। अब अगर आपको डेकोरेट नहीं करना है तो आप इस तरह से अपनी मचान वगैरह में ऊपर सामान भर के इसको रख सकते हैं। ये हमारा पुराना ऑर्गेनाइज़र है जो कि हमने 2 साल पहले बनाया था, तो यहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे ऑर्गेनाइज़र की, जिसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 6 चावल की जो बोरी रहती है ना, वो लिए हैं। 10 किलो का जो कट्टा आता है वो लिए हैं और इन बोरी में से हमने जो नीचे का पार्ट है उसको कट किया है। अब हम इसको साइड से भी कट कर ले रहे हैं और जो ऊपर के जो हैंडल वाला पार्ट है उसको भी कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने ये 6 लिए हैं और किस तरीके से इनका मेज़रमेंट करना है वो हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए जो 4 बोरी हैं उनको हमें एज इट इज़ रखना है, उनमें हमें कोई भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे कि हैंडल पार्ट कट कर दिया और नीचे का पार्ट कट कर दिया
उसके बाद अब हमें साइड के लिए निकालना है। तो साइड में देखिए, जैसे अगर हम बोरी को इसको 2 फोल्ड करके निकालते हैं तो इसका पूरी लेंथ नहीं बैठ रही है, तो इसको हमें इस तरीके से एक पार्ट कट कर लेना। अभी आपको समझ में आएगा कि हम ये कैसे कट कर रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई वाला पार्ट है उसको इस तरह से रखना है लंबाई वाले पार्ट पे, नीचे वाले पे, और नीचे वाले को हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से हमारी इसकी लेंथ और विड्थ निकल आई है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें साइड में लगाना है, यानी कि इसकी चौड़ाई वाला पार्ट इस तरह से हमने एक बोरी में से कट कर लिया, और हमें ऐसे 2 पीस चाहिए दोनों साइड में लगाने के लिए। तो ये देखिए लंबाई वाला पार्ट तो आपको सामने नज़र आ रहा है, उसे हमने एज इट इज़ रखा है। ये हमने साइड के लिए कट करा था और इसे सिलाई मशीन से स्टिच कर दिया है। देखिए कुछ इस तरह से। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लंबा पार्ट लिया और एक छोटा पार्ट लिया है। अब इसके साइड में यहाँ पर भी एक लंबा पार्ट लगेगा। देखिए जैसे कि हमने आपको ऑर्गेनाइजर पहले दिखाया था कि साइड में थोड़ा छोटे वाले पार्ट लिए और ये लंबा वाला पार्ट यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। अब बात आती है, कई बार ऐसी चीज़ों पे मशीन नहीं चलती है, तो उसके लिए क्या ट्रिक लेनी है। जब आप इस पर सिलाई करने बैठे हैं तो आप न्यूज़पेपर की पतली पतली सी स्ट्रिप्स कट कर लें और उसको सिलाई करते टाइम इसको लगा लें, तो आपकी मशीन चूका भी नहीं देगी और आराम से मशीन इस पर चल जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये न्यूज़पेपर की पट्टी को हटा देना है, तो मशीन आपकी आराम से इस पर चलती रहेगी। तो दोनों आमने सामने देखिए लंबे पार्ट लगाए हैं और दूसरी साइड में छोटे पार्ट हमने लगा दिए हैं। अब बेसमेंट में भी हमें जो पूरा पार्ट है इसका, वो हमें इस तरीके से लगा देना है। देखिए चारों तरफ से हमने सिलाई कर ली है और अब हम इसको पलट लेंगे ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ चली जाएं और ऊपर वाला पार्ट हमारा फिनिशिंग से मिल जाए। ऊपर हमने जो प्लेन पार्ट है वो ऊपर की तरफ लिया है। अब इसका कवर बनाने के लिए भी सेम वही हमने एक पूरा बड़ा पार्ट ले लिया है। इसमें सिर्फ एक साइड में सिलाई लगानी है और 3 साइड में लगानी है चेन। तो हमें सीधे पे सीधा रखना है इस तरीके से, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ऊपर देखिए आ जाएगा ना। सीधे पे सीधा पार्ट रख के एक सिलाई लगा लेनी है। अभी हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए हमने इसमें सिलाई लगा दी है ये पूरी, और इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये ऊपर की तरफ को कवर बन जाएगा। और अब ये जो 3 पार्ट हैं यहाँ पे चेन लगेगी। इसी में से जो हैंडल निकले थे वो हम यहाँ पर हैंडल यहाँ पे फिक्स कर देंगे 4-5 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पर हैंडल भी फिक्स कर दिए हैं मशीन से आराम से। और अब लगा लेते हैं चेन। चेन लगाना सुनने में मुश्किल लग रहा होगा मगर बहुत आसानी से इसमें लग जाती है, झोल वगैरह भी नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने सिलाई करके रख रखा है, तो इसमें सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते जाएं दोनों साइड से, और बस यहाँ पे चेन रख के इसको सिलाई लगानी है। अलग से कुछ भी कपड़ा वगैरह नहीं लगाना, डायरेक्ट इसको ऐसे आप चेन को रखें और एक सिलाई लगाते चले जाएँ। तो पहले एक साइड से पूरा हम लगा लेते हैं चेन को, और उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट में चेन को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे वही न्यूज़पेपर की हेल्प से हमने एक साइड से चेन को पूरा फिक्स कर दिया है। और अब जो कवर वाला पार्ट है इसको भी इसी तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और चेन के ऊपर इस तरह से इसको रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। बहुत बड़ा है ये और इसमें बहुत सारा सामान भी स्टोर हो जाता है। देखिए इस तरह से इसमें चेन लगा लेनी है तो आराम से हमारा सामान सिक्योर रहेगा। कुछ भी पानी वगैरह भी इसमें नहीं जाता, आराम से आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई खूब ज़्यादा है। अब इसमें हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या सामान रख सकते हैं। ये हमारा डबल बेड के ब्लैंकेट है, तो इसमें हमारे 3 डबल बेड के ब्लैंकेट आराम से आ गए हैं। आप चाहें तो इसी तरह से इनको रख के कहीं पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे बेड बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर आप मचान वगैरह पे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आराम से हमने इसमें अपने सारे ब्लैंकेट्स को रख दिया है। आप इसे मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं, जो चाहे आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो इसको यूज़ किया है वो अपनी बालकनी मेकओवर में आपको दिखाया था। किचन की बालकनी मेकओवर में इस तरीके का जो हमारा वेस्ट सामान था, या यूँ कहने के जो खाली प्लांटर्स वगैरह थे, वो सब हमने इसमें रख दिए थे। तो हमारा जो बिखरा हुआ पूरा किचन की बालकनी थी वो बिल्कुल सिमट गई थी। तो आप इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूर बनाएं घर में, ताकि आप जब डेकोर करें अपने घर का तो आपका वेस्ट सामान इधर उधर ना घूमे और उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएँ। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा है तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट्स के लिए। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।